ये हर ट्रेडर का सपना होता है कि वह छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाए, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक साल के भीतर अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। इसका कारण सिर्फ स्ट्रैटेजी की कमी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, सही समय पर ट्रेड लेने की क्षमता और प्रैक्टिकल नियमों को न अपनाना है। आज मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जो एक शुरुआती ट्रेडर को 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक पहुंचा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि रियल मार्केट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल रूल्स, डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो में मैं आपको वह बेस्ट टाइम भी बताऊंगा जब आप ट्रेड लेकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्थिर रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। अगले 10 मिनट में मैं आपको वे सभी पॉइंट्स समझाने वाला हूं जो आपके ट्रेडिंग अप्रोच को पूरी तरह बदल सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये रोड मैप मैंने खुद इस्तेमाल किया है और मेरे साथ साथ कई अन्य ट्रेडर्स को भी इससे फायदा हुआ है। इसमें कुल 3 स्टेप हैं और हर स्टेप की अपनी अहमियत है। इन स्टेप्स को स्किप करना यानी अपने प्रॉफिट के मौके को खोना। और सबसे अहम बात, इस वीडियो में मैं एक बेस्ट इंडिकेटर और उसकी सेटिंग भी शेयर करूंगा जो खास तौर पर छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए बेहद कारगर है। यह सेटिंग आपको एंट्री और एग्जिट दोनों में ज्यादा क्लैरिटी देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो जानकारी आप सीखने वाले हैं वह आपके ट्रेडिंग के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है, और यही सिखाने के लिए कई लोग आपसे हजारों रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 1, माइंडसेट प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट में हर दिन प्रॉफिट बनाना संभव नहीं है। ये बात सुनने में भले ही निराशाजनक लगे, लेकिन यही सच्चाई है। यहां तक कि दुनिया के सबसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी अपने सभी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बनाते। उनके भी 40% ट्रेड गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने गलत ट्रेड्स को बड़े नुकसान में बदलने नहीं देते। यही वह चीज है जो उन्हें गेम में बनाए रखती है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में पहले से तय करना कि अगर चीजें आपके हिसाब से न जाएं तो आप कितना नुकसान झेलने को तैयार हैं। एक समझदार ट्रेडर कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में दांव पर नहीं लगाता। वह जानता है कि मार्केट में अवसर हर दिन मिलेंगे, लेकिन अगर वह अपने कैपिटल को खत्म कर देगा तो अगली बार ट्रेड करने का मौका ही नहीं बचेगा। रिस्क मैनेजमेंट पर मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बाद भी 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं जो लगभग हर ट्रेडर को नुकसान करवाते हैं। पहला लालच और दूसरा डर। लालच तब आता है जब आप एक अच्छे प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आप गलत ट्रेड ले लेते हैं और जो प्रॉफिट आपने पहले बनाया था वो भी लॉस में बदल जाता है। दूसरी तरफ डर आपको अच्छे मौके से दूर कर देता है। जब आप पिछले नुकसान को याद करके नए ट्रेड से कतराने लगते हैं तो आप कई बेहतरीन सेटअप मिस कर देते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन दोनों को कंट्रोल करना जानता है। वह अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करता है कि लालच और डर दोनों उसके फैसलों पर हावी न हो। इसके लिए वह पहले से अपनी एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर देता है और फिर मार्केट में भावनाओं के बजाय नियमों के आधार पर चलता है। मार्केट में लंबे समय तक सफल रहने के लिए आपको एक ट्रेडर की तरह सोचना होगा, गैम्बलर की तरह नहीं। गैम्बलर किस्मत पर चलता है, लेकिन ट्रेडर संभावना, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा करता है। वह जानता है कि अगर उसकी स्ट्रैटेजी सही है और वह उसे लगातार फॉलो करता है तो लंबे समय में वह प्रॉफिट में रहेगा, भले ही बीच बीच में नुकसान हो। अगर आप एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में अमीर बनने का सपना लेकर आए हैं तो मार्केट आपको बहुत जल्दी हकीकत का आईना दिखा देगा। यहां धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई बार आपको सही मौके का इंतजार करना होगा, बजाय इसके कि हर मिनट ट्रेड करने की कोशिश करें। सही माइंडसेट का मतलब है अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी रखना, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना और नुकसान को खेल का हिस्सा मानना। आपको यह समझना होगा कि हर नुकसान, अगर वह नियंत्रित है, तो सीखने का मौका है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अगली बार उन्हें दोहराने से बचते हैं। यही आदत समय के साथ उनके रिजल्ट्स को स्थिर और मजबूत बनाती है। एक और बात, मार्केट में लगातार टिके रहने के लिए आपको सिर्फ पहले अपना माइंडसेट मजबूत कीजिए। अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। क्या मैंने इस ट्रेड में रिस्क पहले से तय किया है? क्या मैं इस ट्रेड से बाहर निकलने का समय जानता हूं, चाहे वह प्रॉफिट हो या नुकसान? क्या यह फैसला लालच या डर की वजह से लिया गया है या एक साफ सुथरे सेटअप पर आधारित है? अगर इन 3 सवालों के जवाब सही हैं तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। मार्केट में जीतने का मतलब हर ट्रेड में पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। नंबर 2, स्ट्रेटजी सिलेक्शन।
जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग। कई लोग इस फैसले में जल्दबाजी कर देते हैं और फिर बाद में महसूस होता है कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और माइंडसेट के हिसाब से गलत तरीका चुन लिया। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दोनों के फायदे और चुनौतियां क्या हैं और कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग शुरुआत के लिए ज्यादा सुरक्षित। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और आपके पास पूरा दिन चार्ट्स के सामने बैठने का समय नहीं है, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी स्टॉक या इंडेक्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। इसमें आपको दिन भर स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपके ऊपर मानसिक दबाव कम रहता है और भावनाएं आपके फैसलों पर हावी नहीं होती। शुरुआती ट्रेडर्स के लिए यह तरीका सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें आपको समय मिलता है अपनी ट्रेड को सोच समझकर प्लान करने का। आप आराम से चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव से आपका ट्रेड ज्यादा प्रभावित नहीं होता क्योंकि आप बड़े मूव को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग तेज सीखने का तरीका। अगर आपके पास समय ज्यादा है, चार्ट्स के सामने बैठना आपको बोर नहीं करता और आप तेजी से सीखना चाहते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में एंट्री और एग्जिट करते हैं। यहां फैसले जल्दी लेने पड़ते हैं और रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन इसके साथ ही सीखने की स्पीड भी तेज होती है क्योंकि इंट्राडे में आप हर दिन कई अलग अलग मार्केट सिचुएशंस का सामना करते हैं। कभी ट्रेंडिंग मार्केट, कभी रेंज बाउंड, कभी वोलेटाइल मूव्स। इन सब का अनुभव आपको जल्दी होता है और आप मार्केट को पढ़ने में तेज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग में भावनाओं पर कंट्रोल रखना सबसे बड़ी चुनौती है। एक छोटा सा गलत फैसला, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग, ये सब आपके कैपिटल को जल्दी खत्म कर सकते हैं। कौन सा तरीका आपके लिए सही है? अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, नौकरी या पढ़ाई के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और आपके पास दिन में सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे का समय है, स्विंग ट्रेडिंग चुनें। अगर आप ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास पूरे दिन का समय है और आप मानसिक दबाव झेलने के लिए तैयार हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग चुन सकते हैं। एक जरूरी बात, धीरे धीरे ट्रांजिशन करें। शुरुआत में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और धीरे धीरे मार्केट को समझने लगते हैं, तो आप बाद में इंट्राडे की तरफ भी जा सकते हैं। इससे आपका माइंडसेट पहले से तैयार होगा और आप अचानक तेज रफ्तार वाले इंट्राडे माहौल में नहीं फंसेंगे। कई सफल ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने पहले स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे इंट्राडे में आए। इसका फायदा यह हुआ कि उनका बेस मजबूत था और उन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी को संभालना आता था। नंबर 3, लर्निंग फेज। जब कोई ट्रेडर मार्केट में नया आता है तो सबसे पहली गलती जो वह करता है वह है जल्दबाजी में पैसा कमाने की कोशिश। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी ट्रेडिंग शुरू करेंगे और जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट पहले आपका टेस्ट लेगा, फिर रिवॉर्ड देगा। अगर आप इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो आपके शुरुआती 2 से 3 महीने पूरी तरह से सीखने के लिए होने चाहिए, न कि पैसे कमाने के लिए। अब बात करते हैं उस बेस्ट टाइम की जब आपको मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे सेगमेंट में काम करते हैं, तो टाइमिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे अनुभव के हिसाब से 2 टाइम स्लॉट्स सबसे रिलायबल रहते हैं। पहला, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। इस दौरान मार्केट में क्लीन मूवमेंट आता है और अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं। दूसरा, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक। इस समय पर भी मार्केट एक अच्छा डायरेक्शनल मूव दिखाता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, मार्केट खुलने के पहले 15 मिनट में कभी भी ट्रेड मत कीजिए। ये टाइम सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होता है क्योंकि इस दौरान मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। अगर ट्रेड आपकी विपरीत दिशा में चला गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और हाँ, 2:30 के बाद ट्रेड से बचना चाहिए क्योंकि इसके बाद मार्केट में थीटा डीके होता है, जिससे ऑप्शन ट्रेडर्स को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए सही टाइमिंग के साथ एंट्री करना ही आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बदल सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक खास इंडिकेटर और उसकी सेटिंग की। इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसे शॉर्ट में ईएमए कहा जाता है। अगर आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में ईएमआई सर्च करेंगे तो ये आपको सबसे पहले ही दिखाई देगा। अब हमें इस इंडिकेटर को चार्ट पर 2 बार लगाना है। जब आप इसके सेटिंग में जाएंगे तो वहां आपको लेंथ का ऑप्शन मिलेगा। पहले ईएमए की लेंथ हमें 15 करनी है और इसका कलर आप अपनी पसंद से बदल सकते हैं। जैसे मैं एक को ब्लैक और दूसरे को ब्लू कर देता हूं। दूसरे ईएमए की लेंथ को हम 9 पर ही रहने देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए,
जैसे ही मार्केट ने इन दोनों ईएमए लाइनों के ऊपर क्लोजिंग दी, प्राइस ने एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया। उसी तरह आप डाउनसाइड के लिए भी देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने इन दोनों ईएमए लाइंस को ब्रेक किया, हमें एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन सिर्फ ईएमए के बेस पर ही हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। इसके साथ हमें और भी कई कन्फर्मेशंस देखने की जरूरत होती है ताकि हमें सही एंट्री पॉइंट मिल सके।